हेलो एवरीवन। चलिए, एक काउंसलिंग कॉल मैंने रिसेंटली लिया है, उनसे परमिशन ली है कि काउंसलिंग कॉल उनका मैं शेयर कर रहा हूँ। ये पर्पज़ क्या है काउंसलिंग कॉल शेयर करने का हम लोगों के बीच में, आपके बीच में? वो है सिर्फ एक लर्निंग। ठीक है, एक लर्निंग है, एक विजडम है। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी भाई इस जर्नी में, क्लैरिटी लाने में कि ये जर्नी एक्चुअली है क्या। और ये चीज़ें आपको रियलाइज़ कराएगी भाई आप इस जर्नी में अगर हो तो आप कितने लकी हो। तो हमें ये जर्नी एक्चुअली जर्नी है, ग्रोथ की जर्नी है। ये जर्नी एक्चुअली लर्निंग की जर्नी है। ये विजडम नॉलेज हासिल करने की जर्नी है। ये अपने आप को सेल्फ अवेकनिंग करने की जर्नी है। ठीक है, सेल्फ यूनियन में जाने की जर्नी है। अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की जर्नी है और अपनी एक सोल को एनलाइटेड बनाने की जर्नी है। ठीक है, और कितना बड़ा पर्पज़ है एक ट्विन फ्लेम होने का या ना भी होने का। अब ट्विन फ्लेम ना भी है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आप अवेकन हो रहे हो, आप नॉलेज विजडम हासिल कर रहे हो, तो आपका भी बहुत बड़ा पर्पज़ है कि इस सोसाइटी में कहीं ऐसे सारे लोग रहेंगे, आएंगे, आते रहेंगे, जिससे हमें उनको पेन से, तकलीफ़ से, दर्द से बाहर निकालना है, उनको गाइड करना है भाई, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी है, उनको इल्यूशन से बाहर निकालना है, उनको डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर निकालना है, उनके जो सुसाइडल थॉट्स है उससे बाहर निकालना है, लोगों को सुसाइड करने से बचाना है। बहुत बेस्ट जर्नी है अगर मुझे कहूँ तो। उस जर्नी के लायक हमें बनना चाहिए। सिर्फ मैं जर्नी में हूँ, मैं डीएम हूँ, आप डीएफ है, इतना होने से, या मेरी मैं जर्नी में ना भी हूँ, या मेरी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सिर्फ इतना होने से काम नहीं होगा। हमें उसके लायक बनाना है अपने आप को। तो हमें अपने आप को तैयार करना है एक मास्टर बनने के लिए। अपने आप को मास्टर बनाना है, वो एजुकेशन से ही होगा। एजुकेशन से होगा, वो विजडम से होगा भाई। उसमें कई सारे आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे, आपके पर्सनल लाइफ के लर्निंग्स होंगे, वो भी इंक्लूड होंगे। ये कई सारी चीज़ें जाकर फाइनली आप मास्टर बनते हो, फाइनली आप प्रिपेयर होते हो और सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। आज उसी रिलेटेड लेकर, उसको ही रिलेटेड लेकर एक कॉल है। ये बहुत क्लैरिटी देगा। ये पार्ट 2 में रहेगा, पार्ट 1 में आज होगा, पार्ट 2 में भी रहेगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, बड़ा कॉल रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम इस कॉल से, जो रियल ट्विन फ्लेम लाइफ की कॉल से, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो दूसरे यूट्यूब चैनल में उसको हाईलाइट भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया मेरा नंबर देखकर। तो कांटेक्ट करने के बाद व्हाट्सअप में उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा सर आपसे बात करनी है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो हम कॉल करेंगे, मैं कॉल करूँगा आपको, बात करेंगे करके। तो टाइम मिला मुझे, मैंने कॉल किया उनको, बात की मैंने। तो उन्होंने बोला सर मेरी लाइफ में बहुत बड़ी उलझन है। ठीक है, उन्होंने लगभग उनकी एज बताया, लाइक 30-35 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने बताया उलझन ये है कि मैं कभी नहीं चाहती थी किसी से भी मैं काउंसलिंग लूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं 5 साल से इस जर्नी में हूँ और 5 साल से मैं एक इंसान से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, और पता नहीं सर, मैं मानती हूँ कि वो मेरा डीएम होगा, मैं उसकी डीएफ होंगी करके। और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत श्योर होना चाहती थी। मुझे पता नहीं था आपके यूट्यूब चैनल के बारे में। और मैंने 5 लोगों से मैंने काउंसलिंग ली अब तक, 5 लोगों से, और 5 लोगों ने भी मुझे यही बताया कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं डीएफ हूँ, और वो जो इंसान मेरी लाइफ में है वो मेरा डीएम है करके। मैं एक से काउंसलिंग ली, मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। पता नहीं वो अंदर की जो हमारी होती है ना अंतरात्मा, वो हमेशा मुझे कहती रही कि, तो मैं सेटिस्फाई नहीं थी। सेकेंडली मैंने सेटिस्फाई नहीं थी। थर्डली कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाई होने लगा थर्ड काउंसलिंग में कि यार हो सकता है, हो सकता है। फिर भी मन में था चलो यार चेक कराते। तो जो भी ज़्यादा जो बोलते हैं ना, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो मैं हमेशा उनको ही अप्रोच करती थी। तो मुझे लगा कि भाई वो लोग सही आंसर दे देंगे, बड़े यूट्यूबर है तो नॉलेज ज़्यादा होगी, ये मेरी सोच थी। उनके पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके चैनल पे हज़ारों सब्सक्राइबर्स है, तो भाई कोई तो बात होगी ना इनमें। तो इसीलिए मैं उनको ही कांटेक्ट करती थी। उनकी फ़ीस भी बहुत हाई होती थी, तो मैं फिर भी कांटेक्ट करती थी। तो मैंने 5 लोगों से, बड़े बड़े लोगों से ही करवाया। तो उन्होंने सभी ने बोला भाई हाँ हाँ आप ट्विन फ्लेम हो करके। तो मेरा दिल तो नहीं मानता था, लेकिन मैंने जब उन्होंने बोला है ट्विन फ्लेम है, और मुझे भी लगा था जब उससे मैंने बंदे से बात की,
और जो जितनी कनेक्टिविटी उस टाइम पे फील हुई मुझे उस इंसान से, तो मुझे भी लगा हो सकता है यार मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी जर्नी पे काम करना चाहिए करके। ठीक है, तो कभी मुझे लगता था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, बहुत श्योर हो जाती थी मैं, कभी लगता था मैं नहीं हूँ। इवन 5 बार काउंसलिंग करवाई मैंने अलग अलग लोगों से, लेकिन सारा रिजल्ट मेरे फेवर में ही आया। सभी ने बोला कि आप ट्विन फ्लेम में हो, जर्नी में हो करके बोला, मेरा डीएम है करके बोला। बाद हमारे बीच में ना कनेक्शन वैसा नहीं है सर। वो बंदा भी ऐसा है कि कभी कभी कॉल करता है, 2 महीने में सिर्फ 1 बार बात होती है हमारी। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी वो कर लेता है। मतलब वो हाई इमोशनल कनेक्शन, वो हाई इंटेंसिटी कनेक्शन, वो क्रेविंग, वो डेस्परेशन हम दोनों के बीच में नहीं है। बैलेंस है, बहुत बैलेंस है। तो जैसा मैं 5 साल से मैं आप ही तो आपका यूट्यूब चैनल में 5 दिन से देख रही हूँ, 5 साल से मैं दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ, चैनल को फॉलो करती हूँ। तो मैं यहीं देखते आ रही हूँ, यहीं यूट्यूब सुनते आ रही हूँ कि भाई लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं जब आपका डीएम आता है। तो मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आया सर। इनफैक्ट नया नया, जब नया नया था हमारा कनेक्शन, जब नया नया हम लोगों के बीच में बातचीत होती थी, तो पहले पहले हमारे बीच में रेगुलरली बात होती थी, बात धीरे धीरे कम हो गई, बात और कम हो गई। 2 महीने 3 महीने में एक बार बात होने लगी। इस चीज़ को लेकर मैंने बहुत झगड़ा भी किया उनसे, और मैं बहुत स्ट्रेस में चल गई। स्ट्रेस में जाते 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 डिप्रेशन में चल गई मैं। अब मैं डिप्रेशन की दवाई लेती हूँ सर, मैं साइकेट्रिस्ट को बताती हूँ, मुझे पैनिक अटैक आते हैं। तो कई सारी चीज़ें, जैसा लोग बोलते हैं भाई डीएम डीएफ आने के बाद लाइफ में पॉजिटिव होती है, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें नहीं हुई। इनफैक्ट और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई। फिर भी मैंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। हो सकता है उन्होंने कंफर्म किया है तो वो मेरा डीएम ही होगा, मैं ट्विन फ्लेम होंगी, जर्नी में होंगी करके। तो क्या, अब मैं पैनिक के अटैक की गोलियाँ लेती हूँ, डिप्रेशन की गोली लेके खाती हूँ, तो तब बैलेंस रहता, नहीं तो और प्रॉब्लम होती है मुझे तो। और इसके हेल्थ इश्यूज़ तो मेरे बिगड़ गए, हेल्थ इश्यूज़ तो ठीक नहीं हुए। और इसके अलावा मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी कुछ ठीक नहीं हुए, मेरी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जैसा मैं दूसरे यूट्यूब में सुनती हूँ कि यार डीएम डीएफ आने के बाद बढ़िया होता है चीज़ें, मेरे इसमें कोई बढ़िया नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं 5 दिन से आपका यूट्यूब चैनल देख रही हूँ सर, कि लोग बोलते हैं जर्नी ग्रोथ की है, बट ये नहीं बोलते कैसा ग्रो करना है। ठीक है, बोलते हैं कि नॉलेज हासिल करो, विजडम हासिल करो, ये आपको कॉन्शियसनेस बढ़ाएगी, ये आपको एक नया रास्ता दिखाएगी, ये आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। बट यूट्यूब में मैं कहीं सारे यूट्यूब में सुन के आई हूँ, बहुत चैनल मैंने देख के आई हूँ, सब डीएम डीएफ की बात करते हैं सर, सब डीएम डीएफ की, उसके बारे में उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं देता है, कोई विजडम नहीं है। तो कहाँ से हम ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ डीएम डीएफ की, आपका डीएम सोच रहा है आपके बारे में, आपका डीएम आने वाला है, आपका डीएम ऐसा है, आपकी डीएफ ऐसी है, आपकी डीएम सोच रही है, आपकी डीएफ कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 3 महीने बाद आ जाएगी, 3 साल बाद आ जाएगी, उसका थर्ड पार्टी उसको छोड़ने वाला है। यही सारी चीज़ें मैं सुन सुन के बहुत बोर हो गई हूँ सर, और मुझे कुछ नॉलेज नहीं मिलती इसमें। सिर्फ ये क्रेविंग में पुश करती है मुझे, वेटिंग मिसिंग एनर्जी में सब चीज़ें पुश करती है। लेकिन मैं सिर्फ ऑनेस्टली आपको बोलती हूँ, 5 दिन से मैं आपका वीडियो देख रही हूँ, सिर्फ 5 दिन से। और ये 5 साल मैंने जो दूसरे यूट्यूब का चैनल का देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और 5 दिन में मैंने आपका चैनल देखा, वीडियोस कई सारे वीडियोस देख लिए मैंने। तो इतनी नॉलेज मुझे 5 दिन में मिली, इतना विजडम मुझे आपके नॉलेज मिला आपके वीडियो से, जितना मुझे 5 सालों में नहीं मिला जो दूसरे चैनल को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने यही सोचा था लाइफ में यार, फिर से काउंसलिंग, मैंने वादा कर लिया था मैं फिर से काउंसलिंग ले नहीं लूँगी किसी से भी। लेकिन मेरी अंतरात्मा, पहली बार मुझे ऐसा लगा सर, मेरी अंतरात्मा मुझे बोल रही है कि आपसे बात करना है। पहली बार इन 5 लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, वो मैंने खुद किया था, लेकिन अब आपको मैं कांटेक्ट इसलिए किया, ये मेरी अंतरात्मा ने मुझे बोला है कि मैंने सुना उसकी आवाज़ को कि आपसे बात करनी। और 5 दिन में जो मैंने सीखा है वो 5 सालों में मैंने नहीं सीखा, जो 5 दिन में मैंने आपकी वीडियो से सीखा है। यही एक रीज़न है मैं आपको कांटेक्ट कर रही हूँ। और मुझे हेल्प क्या चाहिए आपसे, मुझे एक उलझन में मैं फंसी हुई हूँ, वो उलझन से मुझे बाहर निकलना है। ये जो बंदा है मेरा, इसकी भी मुझे रीडिंग करवानी है। मेरी लाइफ में पिछले 2 महीने से और एक बंदा लाइफ में आया है। मैं आपको क्या बताऊं, वो बंदा जब लाइफ में आया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ भाई मेरा ऑलरेडी डीएम है, मैं एक डीएफ हूँ, तो मैं ऐसा कैसा बोल सकती हूँ, मैं उससे प्यार कर सकती हूँ, मैं कैसा उससे इतना जल्दी इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो सकती हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद एक बार मैं मिल भी चुकी हूँ पर्सनल, मैं रिलेशनशिप में भी उसके साथ आ गई हूँ अभी। और 2 ही महीने सर, 2 ही महीने अनकंडीशनल, मतलब ऐसा प्यार मैंने कभी लाइफ में महसूस नहीं किया। एक्चुअली मैं चाहती थी ऐसा प्यार मुझे मिले, मुझे लगा कि वो डीएम से मिलेगा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। लेकिन ये जो बंदा है, मुझे पता नहीं कौन है, स्ट्रेंजर है कौन है मुझे पता नहीं,
अब धीरे धीरे हम एक दूसरे के बारे में जानते। वो इंसान भी मुझे इतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ, और मैं भी इतना ही प्यार करती हूँ मतलब जितना वो मुझसे करता है। इमोशनली कम्प्लीटली हम कनेक्टेड है सर, कम्प्लीटली कनेक्टेड है। और सब में अच्छी बात है, ये बंदा मेरी लाइफ में आने के बाद 80% ऑफ द प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व हो गई। 80% ऑफ मेरा हेल्थ इश्यूज़ कम हो गया। अब मैं गोलियां लेती ही नहीं, रेयर लेती हूँ, बहुत रेयर। डॉक्टर को मैंने बताया, डॉक्टर परेशान हो गया मेरा, भाई इतना जल्दी इतना इम्प्रूवमेंट कैसा आ गया आपके लाइफ में। और मेरे कई सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेज निकल गए भाई। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम जो मुझे लगते थे बड़े प्रॉब्लम्स है, चुटकियों में रिजॉल्व कर लिया मैंने। और मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, खुश रहती हूँ। मैं डिप्रेशन स्ट्रेस से तो दूर आ गई हूँ बहुत, टैबलेट्स लेती नहीं हूँ। मेरा डॉक्टर भी बहुत खुश है मेरे इंप्रूवमेंट से। और ये सब ये बंदे के आने से हुआ है, ठीक है। और मैंने अपने 5 साल बर्बाद कर लिया सर। अब अब मैं उलझन में हूँ कि ये सच में मेरा डीएम है या नहीं है। ये फाइनल कॉल मैं आपसे ले रही हूँ, आप जो बोलेंगे उसको मानूंगी मैं, ये है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो आया है ना, जो बोलते हैं वीडियोस में सुनते हैं, जो डीएम आने के बाद चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस ये इंसान में आए हैं, ये इंसान आने के बाद आए हैं, ठीक है। और मुझे अंदर से भी गिल्टी फील होता है, कभी कभी सोचती हूँ यार मैंने ऑलरेडी एक इंसान को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो डीएम है करके। क्योंकि मैंने 5 बार काउंसलिंग दी, 5 लोगों ने भी मुझे डीएम बोल दिया कि ये आपका डीएम है करके। ये भी एक चीज़ है। और स्टार्टिंग में जो कनेक्शन उससे फील होता था वो भी एक चीज़ थी। मैं उस चीज़ को मान के एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरा डीएम है। अब मुझे गिल्टी फील होता है, तब भी मैं सोचती हूँ मेरा डीएम है और मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ, सब रिलेशनशिप में भी आ गई हूँ मैं। एक बार मैं फिजिकल भी हो चुकी हूँ उसके बाद उसके साथ। और उसके बाद जब मैं फिजिकल होकर बाहर निकली, इतना इतना मेरे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस, मेरी डीएनए में इतना चेंजेस आया, मेरे हेल्थ इश्यूज़ में इतना इम्प्रूवमेंट आया ना, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी आज खुश हूँ करके। लेकिन मैं अब इल्यूशन में नहीं जाना सकती सर। मैं अब सोच नहीं रही हूँ, दिमाग में कभी कभी आता है कि ये बंदा मेरा डीएम नहीं है, ये बंदा मेरा डीएम है जो अभी आया है, जो मेरे बहुत सारी चेंजेस लाया है मेरी लाइफ में। तो लेकिन मैंने नहीं माना इस चीज़ को, एक्सेप्ट नहीं किया। अब ना मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि जो डीएम 5 लोगों ने कंफर्म किया ये मेरा डीएम है। अब मैं उलझन में हूँ। आप मुझे इस उलझन को रिजॉल्व कीजिए प्लीज़, दोनों की एनर्जी रीड कीजिए प्लीज़। आप बताइए क्या ये डीएम है मेरा, या अब जो इंसान आया है क्या वो मेरा डीएम है, ठीक है। तो क्या है सर, अब मैं सोच नहीं रही हूँ, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ। मैं ये नहीं सोच रही हूँ जो इंसान मेरे लाइफ में आया 2 महीनों से वो मेरा डीएम है, ये नहीं सोच रही हूँ। क्योंकि मैं फिर से 5 साल में बर्बाद कर चुकी हूँ, मैं और आगे जाके बर्बाद नहीं करना चाहती। तो इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि मैं आपसे काउंसलिंग ले रही हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने देखा है आपकी वीडियोस में, सुना है बहुत से लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हैं आपको, आपकी विजडम नॉलेज को लेकर, आपकी काउंसलिंग को लेकर, जो मेडिटेशन आप करते हो जिसमें आप बताते हो, कंफर्मेशन करते हो। बहुत से पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं सर, सब पॉजिटिव रिव्यूज़ ही मैंने देखा है, सुना है लोगों से। तो मुझे इस उलझन से बाहर निकलना है। इन्होंने और एक चीज़ बताई, जो 5 साल से एक इंसान उनसे कनेक्टेड है वो उनका फास्ट ट्विन फ्लेम भी नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि उन्होंने बताई कि सर मेरा कोई इससे ना, जब से 5 साल से मैं कनेक्टेड हूँ, ये बंदे से मुझे कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसा मैं सुनती हूँ भाई, दूसरे जो डीएम होते हैं इनअप्रोप्रिएट अपील करते हैं, फेमिनाइन से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये बंदे ने मुझे कभी भी इनअप्रोप्रिएट चीज़ों करने के लिए नहीं बोला। इसने कभी, इसने वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो शेयर करने, कभी नहीं बोला। कभी ऐसी कोई चीज़ इसने मेरे से डिमांड नहीं की, डिज़ायर नहीं की। मतलब मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। बट स्टिल चीज़ें जो ये आने के बाद बुरी हुई, अच्छी भी नहीं हुई, और ना ऐसा कह सकते हो कि ना बुरी हुई ना अच्छी हुई। बस जो चीज़ें बिगड़ी वो बिगड़ी ही रह गई, ठीक है। उसके बाद मेरे हेल्थ इश्यूज़ रहे ही रहे। लेकिन ये बंदा आने के बाद कई सारे चेंजेस आए, ठीक है। मेडिटेशन हमने चेक की, मैंने देखा इस बंदे की एनर्जी चेक की, और रिसेंट वाला जो बंदा है अभी जो आया है उस बंदे की एनर्जी मैंने चेक की, ठीक है। तो एनर्जी चेक करने के बाद आपको मैं बताऊंगा, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बंदा एक्चुअली डीएम नहीं था। मैंने उनको वहीं बताया कि नहीं जी, जो बंदा 5 साल से आप कनेक्टेड हो वो बंदा आपका डीएम नहीं है। तो उन्होंने बोला सर मुझे पहले से ही लगता था कि ये डीएम नहीं है। मैं फोर्सफुली एक्सेप्ट कर लिया। देखिए सर, 5 लोग सर, ये एक इंसान भी अगर मुझे बोला होता कि ये आपका डीएम नहीं है, ये मूव ऑन कर लेती मैं। 5 साल मैंने एनर्जी बर्बाद कर ली अपनी इस इंसान के पीछे। 5 लोगों ने भी मुझे यही बोल दिया डीएम है। वो मेरी स्टोरी सुनते थे, 5-10 मिनट के लिए बोलते थे चाहिए नहीं नहीं आप तो जर्नी में हो, आप डीएम हो, डीएम है वो, आप डीएफ हो। 10-15 मिनट का मुश्किल से कॉल होता था सर।
10-15 मिनट में ये लोग उधर कॉल पे ही बोल देते थे मुझे ये आपका डीएम है। 5 साल मैंने बर्बाद कर दिए सर। आप बोलते हैं, आपकी कई सारे वीडियोस में देखा है, मैंने सुना है ट्विन फ्लेम अनरोमांटिक कनेक्शन होता है, तो ये भी मैंने एक्सेप्ट किया, हो सकता है यार हमारा भी अनरोमांटिक कनेक्शन है, बंदा बात नहीं करता इसलिए मुझसे ज़्यादा इंटेंसिटी कम है हमारे बीच में, इमोशंस कम है, ये भी हो सकता है करके मैंने ये भी सोचा सर। कई सारी चीज़ें सोची मैंने, आपकी वीडियोस देखकर बहुत नॉलेज मिला। लेकिन 5 लोगों में से एक लोग भी मुझे ये नहीं बोला कि आप ये डीएम नहीं है, आप डीएफ नहीं हो करके, नहीं बोला। अगर बोलते तो मैं मूव ऑन कर लेती, मेरी एनर्जी बच जाती। 5 साल मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर ली। यही चीज़ थी शायद, मेरी सोल आपसे कनेक्ट होना चाहती थी। तो बाद उन्होंने पूछा, सर क्या ये जो दूसरा बंदा आया है जो 2 महीने से मुझसे कनेक्टेड है, मैं बहुत खुश हूँ उससे, हम प्यार भी बहुत दूसरे एक दूसरे से बहुत करते हैं सर, क्या ये मेरा डीएम है क्या सर, क्या मैं डीएफ हूँ क्या सर? तो मैंने बोला नहीं जी, ये भी आपका डीएम नहीं है। तो अब बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे लिए भी और उनके लिए भी। भाई अगर ये डीएम नहीं है तो हाउ इट्स पॉसिबल कि इतने बड़े चेंजेस आ सकते? तो अगर ये डीएम नहीं था तो ये कौन था, क्या कनेक्शन था इसका रूह का, इनकी रूह से उनकी रूह का कनेक्शन क्या था? अगर ये डीएम नहीं था तो कौन था? इनकी हेल्थ, वो बंदा आने के बाद इनके फाइनेंशियल ब्लॉक हट गए, इनकी हेल्थ अच्छी हो गई, ये डिप्रेशन से बाहर आ गए, भाई इनको प्यार हुआ, इनको इमोशनली कनेक्टेड हुआ, तो वो कई सारी चीज़ें हुई। बट ये कौन था? ये डीएम नहीं था तो ये कौन था? ये इंसान कोई नहीं था। मतलब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ भाई, ट्विन फ्लेम्स पास्ट लाइफ में ही नहीं, और सिर्फ या स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही नहीं बनते, हम चाहे तो ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में भी बना सकते हैं। ये इंसान कोई नहीं था। तो इस इंसान से भी हमने बात की, तो इन्होंने बोला कि सर ये मेरा डीएम नहीं है जैसा आप बोल रहे हो, तो प्लीज़ आप इनसे भी थोड़ा बात कीजिए, इनकी एनर्जी थोड़ा पता कीजिए। कॉन्फ्रेंस में हमने 3 लोगों ने बात की, वो इंसान भी था, ये लेडी थी, मैं था, ठीक है। तो ये कोई नहीं था, कोई सोल कनेक्शन नहीं था, बट इनका सोल कनेक्शन बन गया था। कैसा बना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों मिले कहीं और इन दोनों के बीच में प्यार हुआ। इनफैक्ट रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो ना, अब नेचुरली उस इंसान से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो इंसान ने रेस्पेक्ट, एक्चुअली रियल था, फेक कुछ भी नहीं था इन दोनों के बीच में। इस बंदे ने इतनी रेस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया, वहाँ से भी उसको दिल से आया, औरत को भी दिल से आया भाई इसको इनफैक्ट मुझे प्यार देना चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट देना चाहिए। मतलब दोनों ने ऑनेस्टली, इनके रिलेशनशिप में इन्होंने मुझे और एक चीज़ बताई, भाई हमारे रिलेशनशिप में ऐसा है सर कि लोग अक्सर अपनी अच्छा ही बताते हैं कि मैं ये हूँ, लेकिन हम लोग ना अक्सर हम अपनी बुराई शेयर करते हैं। मतलब मेरे हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। एक पॉजिटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है इंसान के अंदर। एक डेविल एनर्जी होती है, एक डिवाइन एनर्जी होती है। तो हमेशा हम अपनी डिवाइन एनर्जी शेयर नहीं करते थे, मतलब डिवाइन एनर्जी के बारे में बात नहीं करते थे। हम हमेशा अपने वीकनेसेस के बारे में बात करते थे, हमारे कमज़ोरियों के बारे में, हमारे जो भी हमारी वीकनेसेस है उसके बारे में हम बात करते थे। अपने डिवाइन एनर्जी के बारे में, बुराई के बारे में हम बात करते थे। वो भी हर बुराई अपनी शेयर करता था, मैं भी शेयर करती थी, और कई सारी चीज़ें हमारे बीच में बातों बातों में ही हम रिजॉल्व कर लेते। कम्युनिकेशन बॉन्ड बहुत अच्छा था हम दोनों के बीच में, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी। इमोशनली हम एक दूसरे को बहुत डीप कनेक्ट करते थे और बहुत एक दूसरे को फील करते थे। इवन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग था हमारे बीच में भाई। हम समझ जाते थे बिना बातें करे, एक दूसरे से दूर रहते हैं, हम भी कम बात करते एक दूसरे से, वो भी काम में रहते हैं, मैं भी काम में रहती हूँ, तो हम बहुत कम मिलते भी हैं, कम बात करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में एक बेस्ट कनेक्शन, वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शन टेलीपैथिक हुआ भाई। मुझे कभी ऐसा लगता है कि उनको बात करनी चाहिए तो कभी भी बात करती हूँ, तो उनको वो भी बोलते हैं कि यार मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं बिज़ी था, मैं कॉल नहीं कर पाया। वो कभी कॉल कर लेते तो मुझे वो मैं मिस करती होती रहती हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं भी आपको इनफैक्ट मिस कर रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल कर लिया। तो जब भी हम एक दूसरे को मिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है, जब भी हम दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम में रहते हैं, एक दूसरे की लाइफ को लेकर हमें पता चलता है, हम कॉल करते हैं। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो भी ये वीडियो सुन रहे, इनका कोई सोल कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनका सोल कनेक्शन हो गया था, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में जो इमोशंस थे, प्यार थे, इस लाइक कम्प्लीटली ऑनेस्ट थे, ट्रू थे। इनके रिलेशनशिप में कोई मतलब झूठ नहीं था, कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई फरेब नहीं था, कोई धोखा नहीं था। एवरीथिंग इज़ क्लियर, सब साफ था इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हीलिंग भी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि लव इज़ वेरी पावरफुल वाइब्रेशन। आप चीज़ इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो,
लव जो है, प्यार मोहब्बत, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, ठीक है। लेकिन इसको सही इमोशंस के साथ कनेक्ट करना, सही इंटेंशन के साथ कनेक्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट। जब आप एक इंसान के सही इमोशन से, सही फीलिंग से आप कनेक्ट करते हो, सही इंटेंशन से आप इंसान के साथ कनेक्ट कर पाते हो ना, तो आप उसकी सोल से कनेक्ट हो जाते हो, आप उसकी सोल से एक्चुअली ऐसा कनेक्ट हो जाते हो। तो वो चीज़ थी, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस था एक दोनों के बीच में। तो मैंने कहा कि द बेस्ट थिंग वही थी, वो एक्चुअली सोल के लेवल पे कनेक्शन पे जुड़ गई थी। तो तब मैंने इनको एनर्जी रीड किया, तब मैंने इनको बताया भाई कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपकी एक दूसरे की सोल से आप कनेक्टेड हो गए हो। यानी कि ये ट्विन फ्लेम, बॉर्न ट्विन फ्लेम है। अभी ये ट्विन फ्लेम्स है एक्चुअली, अभी इस दुनिया में बने हैं ट्विन फ्लेम, बॉर्न ट्विन फ्लेम। देखिए दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी थी प्यार की। देखा जाए तो स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज केस है ये, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत लर्निंग मिलेगी हमें, मेरे लिए भी बहुत नई लर्निंग थी ये, ठीक है। जब मैंने स्टडी किया मेडिटेशन में, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन यार, सब कुछ सेम। देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है, ना पास्ट लाइफ से, ना मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट से, ना ये सेम सोल ग्रुप के दो सोल है, ना सेम डायमेंशन के सोल है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है भाई। बट वाइब्रेशन मिल गया दोनों के, फ्रीक्वेंसी मिल गया। 2 महीने में दे आर परफेक्ट कपल्स, ट्विन फ्लेम्स। तो ये चीज़ है। तो बात इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया, डिसीजन लिया कि यार मैं 5 साल एक ऐसे इंसान की सोबत थी जो मैं अब तक गिल्ट में थी सर। आपको मेडिटेशन से पहले, आपकी कॉल से पहले मैं हमेशा गिल्ट में रहती थी। मेरा डीएम है, मैं डीएम रहे के बावजूद मैं कैसा कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं ये करना भी नहीं चाहती थी, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। ये इंसान से जो 2 महीने से कनेक्ट हूँ, मैं कुछ भी करना नहीं चाहती थी, ना इनसे मैं कनेक्ट होना चाहती थी, ना इनके साथ मैं रिलेशनशिप में थी। ऐसा कोई मुझे बोलते था, मेरा दिल बोलता था, मेरी अंदर की रूह बोलती थी, आत्मा बोलती थी कि इनसे बात करनी चाहिए, इनसे कनेक्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने उनसे कनेक्ट किया, रिलेशनशिप में आई मैं खुद नहीं किया। जो कुछ हमारे दोनों के बीच में हो ना, मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो खुद से हुआ, हमने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ को मैं कभी बहुत बार कंट्रोल की, नहीं कंट्रोल नहीं हो पाया। और मैं गिल्ट में भी बहुत बार गई है, गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लेकिन आपने जैसा कंफर्म किया कि वो मेरा डीएम नहीं है और ये भी मेरे डीएम नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर, ये मेरे डीएम नहीं है, मैं इस चीज़ को दोनों को एक्सेप्ट करती हूँ। बट जो आपने कहा कि यार हम दोनों के बीच में सोल कनेक्शन जम गया है, कनेक्टेड, सोलफुली हम कनेक्टेड हो गए हैं, और इनफैक्ट हीलिंग भी हो रही है सर। आपको क्या बताऊँ मैं, 80% मेरी जो हेल्थ का इश्यूज रिजॉल्व है। मेरा डॉक्टर सरप्राइज है भाई, कैसा मैजिक है ये, कैसा हो गया। आई एम रियली हैप्पी कि कैसा हुआ करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्यार इज़ पावरफुल वाइब्रेशन भाई। कोई भी ट्विन फ्लेम्स बन सकते हैं इस धरती पे, अगर उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ना हो या कोई स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्शन ना हो, फिर भी वो ट्विन फ्लेम्स बन सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने और एक क्वेश्चन, मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछा, सर देखिए मैं तो मैरिड हूँ, और पहले मैं कांटेक्ट में थी उनके साथ, तो वो तब भी मुझे गिल्टी फील हुआ कि भाई मैरिड हूँ, मैं अपने पार्टनर को चीट कर रही हूँ, और मैं इनके साथ थी। तो मुझे 2 गिल्ट होते थे। एक तो यार मैं अपने पार्टनर जो मैरिड है उनसे भी मैं प्रॉब्लम, मतलब कर्मा क्रिएट हो रहा है मेरा, उनको भी चीट कर रही हूँ, और मेरा जो डीएम है, डीएम को भी चीट कर रही हूँ। तो ये दोनों का मुझे बहुत गिल्टी होता था, ऐसा नहीं कि गिल्टी नहीं है, गिल्टी होता था। तो इसमें सर लोग बोलते हैं कि ये गलत है। जैसा हम 2 एस्पेक्ट होते हैं इसके, एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है। रिलीजियस एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं सर, भगवद गीता हो, आपका कुरान हो, या कोई भी बाइबल हो, उसमें लिखा है कि भाई आप जब शादी होते हो और शादी के अलावा किसी और इंसान के साथ आप जुड़ते हो, कनेक्शन में रहते हो या रिलेशनशिप में रहते हो, तो वो गलत है, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ को हम बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए। बट अगर ये गलत है, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर ये गलत है, तो चलिए वो जो मेरा पहला बंदा था उससे तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, कोई कनेक्शन या कोई हेल्थ इश्यूज़, कोई रिजॉल्व नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सेल्फिश हूँ बहुत, ऐसा नहीं कि मैं इस इंसान से 2 महीने से कनेक्टेड हूँ इसलिए क्योंकि मेरा हेल्थ इशू रिजॉल्व हो रहा है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं, मैं सच में प्यार करती हूँ। लेकिन वो इंसान से भी मेरा कोई सेल्फिशनेस नहीं था, मैं इसलिए उससे कनेक्ट नहीं हो पाई कि भाई मेरा डीएम है तो सब रिजॉल्व हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं। मैंने यही सोचा, 5 लोगों ने कंफर्म किया है, तो मुझे भी लगा कि यार पहले पहले कनेक्टिविटी थी, इतना थी, बातचीत करते थे, तो होगा करके मैंने सोच लिया। चलो, वो बंदे से मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं, ये बंदे से आए, लेकिन ये बंदे से चेंजेस के लिए मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। एक्चुअली मैं प्यार करती हूँ। बट सर ये हाउ इट्स पॉसिबल, जब एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि गलत कर रही हूँ मैं। रिलीजियस प्रॉस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये गलत है ना, हम अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, तो शादीशुदा है हम लोग,
तो सर अगर ये गलत है तो ये हीलिंग क्यों हो रही है? हीलिंग तो एक डिवाइन प्रोसेस है, ठीक है, एक डिवाइन प्रोसेस है, हीलिंग क्यों हो रही है? जैसा मैंने कहा आपको, मैं बताता हूँ, इनको भी यही आंसर दिया। जैसा लव इज़ वेरी पावरफुल वाइब्रेशन, ठीक है, लव आपको बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होता है, उसमें सिर्फ आपके जो इंटेंशंस और इमोशंस सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, वो चीज़ आपको हील करती है। इंसान हील नहीं कर सकता जी, ये चीज़ याद रखिए, कोई भी इंसान आप एक इंसान को हील नहीं कर सकते। आपके दोनों के एक दूसरे के इमोशंस, जो कनेक्टिविटी, जो इंटेंशंस, वो सही होनी चाहिए, वो एक्चुअली हील करते हैं, वो आपको एक दूसरे की सोल से जोड़ते हैं, वो डिवाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि अब इसमें कर्मा क्रिएट होता है या नहीं करके, ये भी एक बिलीव है। अब ये फीमेल और मेल ऑलरेडी सोलफुली कनेक्टेड है, एक दूसरे से हीलिंग हो रही है। अगर ये रिश्ता मतलब गलत होता, जैसा हम हर रिलीजियस किताब में पढ़ते हैं गलत है, अगर ये सच में गलत होता तो इनकी हीलिंग नहीं होती कभी भी, ये आगे बढ़ नहीं पाते। इसमें इनको हीलिंग हुई है तो ये गलत नहीं है। तो इस एस्पेक्ट को हम दो तरीके से समझेंगे, ये रिलीजियस एस्पेक्ट से देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द होली बुक यस ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन रिलीजियस लेवल पे देखे जाए तो ये गलत नहीं है, यानी कि आपकी जो सोल है, ये दोनों के अंदर जो सोल है और इनकी जो हस्बैंड वाइफ की जो सोल है, ये इनफैक्ट सोल लेवल जानते हैं, मतलब इनकी जो हस्बैंड वाइफ की सोल है वो भी जानती है, और इनकी एक दो सोल है इनके बॉडी के अंदर, ये भी जानती है कि भाई ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ खुश है। इनफैक्ट सोल लेवल पे उनके हस्बैंड वाइफ की सोल भी ये सब चीज़ें देखती है, समझती है, सब पता है, लेकिन वो खुश होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन हम बॉडी माइंड लेवल पे हम क्या करते हैं, हमें ईगोइस्टिक होता है, भाई ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, किसी और के साथ खुश है, मैं उनका मतलब डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ये मेरी है, सिर्फ मेरी है, मेरा है तो मेरा है। मतलब हम ऐसा करते हैं, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, हम शादी करते हैं ना, हम उनको अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है। भाई वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंसान है, इंसान है, उनके भी इमोशंस है, फीलिंग है, वो जहाँ कनेक्ट कर पाएंगे वहीं कनेक्ट होंगे, सभी से कनेक्ट नहीं होते। मैं मैरिज काउंसलिंग लेता हूँ, मैरिज काउंसलिंग में 80% ऑफ द पीपल कपल्स खुश नहीं है अपनी शादीशुदा जिंदगी में, 80%, चाहे उसमें कई सारे लव मैरिज भी, अरेंज मैरिज भी। भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, वी हम ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज कर लिया भाई इसके साथ ही खुश रहना है, मतलब इसके साथ ही हम खुश रहेंगे। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते अपने इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ, भाई अपनी नहीं नहीं कर सकते यार, वो ज़बरदस्ती से हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, ये चीज़ हमेशा याद रखो। हम ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं सकते, प्यार नहीं कर सकते, ये चीज़ें नेचुरली होती है। दुनिया में कई सारे लोग होते हैं यार, जिसके आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस उनसे मिलते हैं, उन्हीं लोगों की सोबत आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मिलते हैं, उनके सोबत ही उनकी आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। ये जनरली बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स, ये सब चीज़ें बात नहीं करो। जनरली कुछ लोग ऐसे भी बने हुए रहते हैं, जो लोग आपके जैसे ही होते हैं, सोचने का तरीका एक जैसा होता है, बिलीव करने का, आपके इमोशंस एक जैसे, फीलिंग एक जैसे, आपके थॉट्स एक जैसे, इंटेंशन एक जैसे, इंट्यूशन एक जैसे। जैसे 7 चीज़ें मैंने बोलता हूँ, हम जब एनर्जी से कनेक्ट होते, 7 चीज़ें, इंट्यूशन, इमोशन, इंटेंशन, आपके थॉट्स एंड बिलीफ प्रोसेस, आपका पेन, फियर, आपका यहाँ पेन ले लो, 6th आके आपका फियर्स, डिज़ायर्स, और 7 आके कैरेक्टर ले लो, एटीट्यूड ले लो, बिहेवियर ले लो, नेचर ले लो। कई सारे ये 7 जो चैनल्स होते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, वो आपके उनके ये 7 चैनल्स ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि सिमिलैरिटी होती है, तो उनसे हम इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। इवन कोई सोल कनेक्शन ना भी हो तो हम इंटेंसली कनेक्शन फील करते हैं। यही चीज़ें होती है, आज मोस्ट ऑफ द पीपल इल्यूशन में फंसे हुए। इसीलिए मैं बोलता हूँ सही इंसान से काउंसलिंग करवाओ, पहले ढूंढो जो इंसान को आप डीएम या डीएफ समझ रहे हो, सच में वो है या नहीं है, या सिर्फ वो एक एनर्जी का पार्टनर है, मतलब उसकी आपकी इंटेंशन या एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन मैच होते हैं, और कुछ नहीं है, कोई सोल कनेक्शन नहीं है, बस आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन मैच होते हैं उस इंसान के साथ। जब अब मेरे कोई पर्टिकुलर वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, अगर पर्टिकुलर कोई इंसान मुझे ऐसा मिलता है ना, तो मैं उससे बहुत जल्दी इंटेंसली कनेक्ट फील करता हूँ। मेरा कोई इनफैक्ट कोई कनेक्शन नहीं है सोल कनेक्शन, इंटेंसली मैं बहुत जल्दी कनेक्ट करता हूँ, और प्यार भी हो जाता है मुझसे, हीलिंग भी होने लगती है। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आगे वाला इंसान सही हो ना, आगे वाले की इंटेंशन, इमोशन सही हो, अगर बंदा सही हो, बंदी सही हो, तो हीलिंग भी होने लगती है। आप एक कनेक्ट हो जाते हो, मतलब सोलफुली कनेक्ट हो जाते हो। बॉन्ड ट्विन फ्लेम, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड ट्विन फ्लेम। ना इनका कोई पास्ट से कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्शन है, ये दुनिया में बने हुए ट्विन फ्लेम्स है।
इनका एक नाम लग गया अभी ट्विन फ्लेम्स है करके। सोल से जुड़ जाते। जब कोई दो इंसान सोल से जुड़ जाते ना, जब वो प्यार करते एक दूसरे से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी लाइफ में आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या हेल्थ इशू कुछ भी हो। तो आपको गिल्ट फील नहीं करना चाहिए भाई। जो कुछ रिलेशनशिप में आप चीज़ें एक दूसरे के लिए करते हो, प्यार में रहकर करते हो या प्यार के लिए करते हो, तो भी आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। इसमें कोई कर्मा नहीं होता। ये एक मेंटल यानी कि एक माइंड लेवल, बॉडी लेवल पे ईगो होता है। वो मेरी वाइफ है, वो मेरा हस्बैंड है, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, मर रहे, शादीशुदा है, कनेक्टेड है, मर रहे और कुछ नहीं, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। 80% से भी ज़्यादा कपल्स है, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, मर रहे बस, और कुछ नहीं है। ये ईगो है, हमारा ईगो है और कुछ नहीं। इससे कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता। ये सिर्फ एक होली बुक में लिखा है। यस, ये क्यों लिखा है ये भी हमें जानना है, रीज़न जानना है, ठीक है। होली बुक में जो लिखा है वो 100% सही लिखा है। शादी से पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं रहना, या शादी के बाद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ये जो प्लैनेट ऊपर वाले ने बनाया है, ऊपर वाले को पता है, इधर मोस्ट ऑफ द पीपल लोग बुरे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इस्तेमाल करके निकल जाएंगे, फिजिकली इस्तेमाल करके, इमोशनली इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। लेकिन इनके केस में ये फीमेल का जो मैंने स्टडी किया, जो इंसान था लाइक इज़ वेरी ऑनेस्ट, मैन ऑफ हिज वर्ड्स बोलते हैं ना, ऑनेस्ट, लॉयल, ऑनर, बहुत ऑनेस्ट इंसान था। ऐसे इंसान मिलते हैं बहुत रेयर, वेरी रेयर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल सब धोखेबाजी होते हैं, आपको चीट करके ही जाते हैं। तो ये एक रीज़न है, होली बुक में लिखा है सभी के कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला भी जानता है ये दुनिया कैसी है, इनके लोग कैसे, आपको फ्रॉड और चीटिंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इनके केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत से टाइम में क्या होता है, फेमिनाइन मतलब 100% 200% देती है, प्यार करती है, लेकिन उससे आगे से वो प्यार नहीं मिलता, ठीक है। यानी कि वो फिर भी उसके एक तरफा प्यार होता है, फिर भी उसमें हीलिंग हो जाती है। कभी इंसान मर्द जो होता है वो किसी औरत को बेपनाह मोहब्बत करता है, इश्क करता है, लेकिन आगे वाले से जो औरत होती है वो फ्रॉड निकलती है, फिर भी उस इंसान की हीलिंग, वो मर्द की हीलिंग हो जाती है, वो औरत का तो कर्मा क्रिएट हो जाता है। अब इसमें जो औरत अपना 200% दिया उसका तो हीलिंग हो जाती है, एक तरफा प्यार है कहने के लिए तो, लेकिन हीलिंग हो जाती है। लेकिन अपोजिट पर्सन जो होता है, जो फ्रॉड होता है, जो उसके इंटेंशन गलत होते हैं, इमोशन गलत होते हैं, लेकिन वो सेल्फिशनेस से आता है वो कि यार मुझे कुछ चाहिए, वो हासिल करना है रिलेशनशिप में, इसके लिए मैं कनेक्टेड हूँ करके, तो वो हमेशा कर्मा क्रिएट करते हो। कर्मा क्रिएट करना मतलब वो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करना, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ठीक है। लेकिन आपका कोई कर्मा नहीं होता, आप हीलिंग भी हो जाते हो, आप आगे भी बढ़ जाते हो, आपकी एक सीख भी मिलती है, लेसन भी मिलता है। हाँ, हो सकता है 1 साल 2 साल आपको पेन होगा, यार जिस इंसान से मैंने प्यार किया वो तो धोखेबाज निकला, कुछ दिन पेन होगा, कुछ महीने पेन होगा, आप उसे ओवरकम कर लेंगे, लेकिन कहीं सारी चीज़ें आप सीख के बाहर निकलोगे उससे। लेकिन आप कर्मा नहीं क्रिएट करते हो। जब आप सच में किसी से प्यार के लिए या प्यार में रहकर करते हो, वो कर्मा नहीं होता। ट्रू इंटेंशंस, ट्रू इमोशंस, ठीक है। तो इवन जो लोग भी मैरिज ऑलरेडी है, जो सोच रहे हैं यार हम चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, यस अकॉर्डिंग टू रिलीजियस एस्पेक्ट आप चीट करो, बट इससे कर्मा क्रिएट नहीं होता। तब नहीं होता तब आप किसी से कनेक्टेड हो और दोनों के बीच में सच्चा प्यार हो। मतलब आप रिलेशनशिप इसलिए नहीं हो कि आपकी नीड पूरी करना है, इधर कर्मा क्रिएट होता है। आप रिलेशनशिप में इसलिए हो भाई आपका अकेलापन दूर करना है, तन्हाई दूर करना है, आपके नीड्स, बॉडी के नीड्स पूरी करनी है, आपकी इमोशनल सपोर्ट्स चाहिए, इमोशनल नीड पूरी करनी है, या कोई सेल्फिश मोटिव से आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। ये कई सारी चीज़ें आप दोनों के लिए कर्मा क्रिएट करती है, ये दोनों के लिए ठीक नहीं है। आप दो कर्मा क्रिएट करते हो, एक अपने पार्टनर के साथ जिसने शादी किया है, चोरी छुपे आप रिलेशनशिप में किसी और के साथ, वो भी कर्मा होता है, और एक दूसरे के साथ भी आप कर्मा क्रिएट करो, जिससे आप ये सोचकर कनेक्टेड हो, एक सेल्फिश मोटिव के साथ आप रिलेशनशिप में कनेक्टेड हो। लेकिन जब एक्चुअली प्यार है, समझ रहे हो ना बात को, जब एक्चुअली प्यार है एक दोनों के बीच में, तो आपका कनेक्शन जो होता है ना सोल लेवल पे होता है। एक्चुअली यू आर ए सोल मेट्स, यू आर ए ट्विन फ्लेम्स, सोल लेवल पे कनेक्ट हो जाते हो। जब सोल लेवल पे कनेक्ट हो गई है तो हीलिंग शुरू हो जाती है। तो इनके केस में कुछ भी कनेक्शन नहीं था, जैसा मैंने कहा, कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, कोई सोलमेट का कनेक्शन, कोई कारण, कुछ भी नहीं है, ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन, ना स्पिरिचुअल प्लैनेट का कनेक्शन, बट इन्होंने एक दूसरे को सच्ची मोहब्बत की, इनके वाइब्रेशंस मिले। जैसा मैंने कहा कि भाई ऐसे कई सारे लोग होते हैं, हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इनके मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, तो उनसे हम बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। ये कनेक्ट हो गए और ऑनेस्ट भी थे। जैसा इन्होंने बोला कि सर जब भी हमने बात की, हमने अपने वीकनेसेस पॉइंट के बारे में बात की, अपने डेविल एनर्जी के बारे में बात की, हमने कभी एक दूसरे अच्छा ही तो सभी बात करते हैं, हमने बुराई बात की है, मतलब हर वो इन चीज़ें हमने शेयर की एक दूसरे के साथ, कुछ भी हाइड नहीं किया।
कोई हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये रीज़न है, ये ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, प्यार था, इमोशंस था, सच्चा प्यार था। तो ये वो कनेक्शन था, ये वो चीज़ें थी, ट्रू इमोशंस, ट्रू इंटेंशन, ये वो चीज़ें थी जो उनकी एक दूसरे की सोल से कनेक्ट कर दिया उसने, और इनको हीलिंग होने लग गई। यस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ट्विन बॉर्न ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स हम नहीं भी है तो हम ट्विन फ्लेम्स बन सकते हैं इस दुनिया में। बस हमें एक सही पार्टनर की ज़रूरत चाहिए, सही इमोशन, सही इंटेंशंस की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इस कॉल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैसा मैंने बताया, कोई कर्मा नहीं होता है सोल लेवल पे। जो आपके स्पाउस होता है उनकी सोल भी जानती है आप खुश हो, आपकी सोल भी जानती है आप खुश। सोल लेवल पे कोई कर्मा नहीं होता, यानी कि भगवान की नज़र में कोई कर्मा नहीं होता। बट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस एस्पेक्ट कर्मा हम एक बिलीव है, ये मानते हैं। और क्यों मानते हैं और क्यों ये कर्मा है, मैंने आपको वो भी बताया कि क्यों होली बुक में लिखा है कि गलत है। इसलिए बिकॉज ऊपर वाला जानता है भाई ये दुनिया में मैक्सिमम लोग फ्रॉड है और आपको बस इस्तेमाल करके ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होने से बच जाने के लिए ये होली बुक ने लिखा है कि ये कर्मा है, गलत है। तो यस, इसको फॉलो करना चाहिए, 100% सभी को फॉलो करना चाहिए। होली बुक परफेक्ट बुक है, सबको फॉलो करना चाहिए। बट जब इंसान सही हो तो कर्मा क्रिएट नहीं होता, ये चीज़ याद रख लो। और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चीज़ होती है, सब बढ़िया चीज़, गलत हो ही नहीं सकता। मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, ये चीज़ दिमाग में भी डालो। सिर्फ इंसान और उसके इरादे गलत होते, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती। इसीलिए अल्लाह हमेशा मोहब्बत को, ऊपर वाला जो मोहब्बत को पहला दर्जा देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी मोहब्बत को देता है। क्योंकि मोहब्बत गलत ही नहीं होती, इंसान गलत होता है, इंटेंशन गलत होता है। अगर कोई भी इंसान, सही इंसान आपको मिला, इंटेंशंस, इमोशंस, भाई आपकी लाइफ में ऐसा सोचो कि बढ़िया होने वाला है। फिल्मों में जैसा होता है ना, फिल्मों में जैसा होता है, एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होगा जब इंसान सही हो तो ये रियलिटी है। ठीक है, चलिए इस कॉल से हमने बहुत कुछ सीखा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये कॉल से एक नई हमें लर्निंग मिली, मुझे भी, आपको भी। तो इसके रिकॉर्डिंग कुछ कन्वर्सेशन में रिकॉर्डिंग कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके मोर इम्पॉर्टेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।